स्वप्न में नग्न गणपति और उनके वाम अंग पे कोई देवी विराजमान दिखती थी। वो गणपति गोल गोल घूमते थे, वो नग्न थे, निर्वस्त्र, कोई कपड़े नहीं, और मैं थर्रा गया, पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। इनकी साधना की अगर मैं बात करूं तो झूठे मुख से की जाती है, सिर्फ स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाए, ऐसी तीव्र शक्ति है उच्चिष्ट गणपति। महागणपति, स्वागत है आपका अगस्त्यम में। आज एक बहुत ही विशिष्ट स्वरूप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, भगवान उच्चिष्ट गणपति की। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे, गणपति ये शब्द सुनते ही आपके मन में एक चीज़ आती है, एक अच्छी सी प्यारी सी इमेज आती है, एक छोटे से बच्चे की जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का डमरू लेकर डमरू नाद कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस प्यारे से गणपति का एक ऐसा तांत्रिक और अघोर स्वरूप है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ भगवान उच्चिष्ट गणपति की। उच्चिष्ट इस शब्द का अर्थ होता है झूठन या झूठा, और समाज में झूठी चीज़ को अपवित्र माना जाता है, उसको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। पर क्या आप जानते हैं, उच्चिष्ट वस्तु को ही सनातन में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे कि आत्मा, जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो सिर्फ आत्मा बचती है, और वही उच्चिष्ट तत्व परम पवित्र है, परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का अंश है। वैसे ही है भगवान उच्चिष्ट गणपति। अगर आप महाशक्तिपीठ कामाख्या कभी जाएंगे तो वहाँ पर एक लाल सिंदूर से लेपित एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा आपको दिखाई देगी। वही है भगवान उच्चिष्ट गणपति, जिनके वाम अंग में भगवती नील सरस्वती विराजमान है। कहा जाता है उच्चिष्ट गणपति का साधक जिसको देख ले वो आकर्षित हो जाए, वो मोहित हो जाए, जिस वस्तु पर हाथ रख दे वो सिद्ध हो जाए, ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाले परम दाता परम कृपालु हैं भगवान उच्चिष्ट गणपति। अगर इनके तांत्रिक रहस्यों की बात करें तो उच्चिष्ट गणपति की जो पूजन अर्चन था और जो साधना पद्धति थी वो वाम अंग से होती थी, वाम मार्ग से होती थी, लेफ्ट हैंड पाथ ऑफ तंत्र से होती थी। आज के टाइम पे गणपत्य संप्रदाय यानी कि गाणपत्य संप्रदाय विलुप्त हो चुका है। आजकल उनके साधक आचार्य बहुत कम हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके पास उच्चिष्ट गणपति की तांत्रिक ऊर्जा अभी भी विद्यमान है। उच्चिष्ट गणपति ऐसी तीव्र शक्ति है कि भगवान महाकाल शिव ने स्वयं काली माँ को ऐसा बोला है, येन स्मरण मात्रेण लभते चाष्ट सिद्धिदम। सिर्फ स्मरण मात्र से सिद्धि हो जाए, ऐसी तीव्र शक्ति है उच्चिष्ट गणपति। श्री विद्या तंत्र में भी बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति। कामेश्वर भगवान शिव और कामेश्वरी ललिता अंबिका के संभूत पुत्र हैं महागणपति, और उन्हीं महागणपति का अष्टम तांत्रिक स्वरूप है उच्चिष्ट गणपति। इनकी साधना की अगर मैं बात करूं तो झूठे मुख से की जाती है। एक बहुत ही अहम और बहुत ही विस्मय वाली बात है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है व्यक्ति ये सुनकर कि हम झूठा भोग लगाना होता है। हम कैसे सोच सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ अर्पण करें, ऐसी चीज़ अर्पण करें जिसमें हम अपना सारा भाव उड़ेल दें, उनको सबसे पवित्र और सबसे उच्च कोटि की वस्तु अर्पित करें। लेकिन हालांकि उच्चिष्ट गणपति की साधना में ऐसा है कि साधक स्वयं ग्रहण करता है पहले, तत्पश्चात अपने इष्ट को अर्पण करता है। इसीलिए इनकी साधना निशीतकालीन होती है और इसमें झूठा भोग ही लगता है। उच्चिष्ट गणपति के अनेक किस्से हैं, कितने बताऊं, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रोचक चमत्कार जिसके बाद मेरा जीवन बदल गया, वो आपसे साझा करना चाहूँगा। इसलिए इस बातों को बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप भी माने और समझें। भगवान को मानते तो सब हैं, लेकिन जानते बहुत कम हैं। अगर आप किसी से पूछो कि क्या आप भगवान को मानते हो तो हज़ारों हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूछे भगवान को जानते हो तो शायद ही हाथ खड़ा हो। तो मैं भगवान को जानता हूँ कि वो हैं, और उन्हीं का एक विशेष चमत्कार मेरे जीवन में घटित हुआ था। एक बार की बात है, मुझे स्वप्न आते थे बहुत सारे, शुरू से ही आते रहे। स्वप्न में नग्न गणपति और उनके वाम अंग पे कोई देवी विराजमान दिखती थी, और वो गणपति गोल गोल घूमते थे, वो नग्न थे, निर्वस्त्र, कोई कपड़े नहीं। और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये क्या बातें बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन था ऐसा, मुझे नहीं पता। स्वप्न की अगर बात करें, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगता है तो उसी का स्वप्न व्यक्ति को आता है। लेकिन बड़ी रोचक बात है, मैंने आज तक सोचा ही नहीं, नग्न गणपति के बारे में क्यों सोचूंगा। और मैं डर भी गया था ये देख के कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपने गुरुजी से भी पूछा, उन्होंने कहा आप सामान्य रहिए, अपनी साधना कंटिन्यू रखिए। वही मैंने किया। दिन पर दिन स्वप्न आते गए, डेली वही स्वप्न आता था, डेली वही स्वप्न, गणपति बाप्पा गोल गोल घूम रहे हैं। अब वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने डिटेल नोटिस की, जब गणपति बाप्पा गोल गोल घूमने लग गए थे तो उनके आसपास लकड़ियाँ जमा होती थी, वुडन लॉक्स आसपास घूमते रहते थे। और जब मैंने गिना तो गिनती के 27 थे, 27।
और इसके पीछे का भी रहस्य मैं नहीं जान पाया। फिर अपने आप ही वो वुडन लॉक्स मैंने फिर डिटेल नोटिस की, वो 37 हो गए गिनती के। और उस समय पे मैं उच्चिष्ट गणपति की विद्या की तलाश में था, क्योंकि मुझे वो गुरु द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। मैं उसके पीछे सोचता गया कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। भारतवर्ष के कई बड़े बड़े आचार्यों से मैंने संपर्क साधा, लेकिन कोई भी जेन्युइन मुझे वो विद्या देने वाला व्यक्ति प्राप्त नहीं। वो 37 लकड़ियों का रहस्य सुनने के लिए और जानने के लिए मैं अपनी रिसर्च जारी रखा हुआ था। तब मुझे पता चला कि डॉक्टर रामानंद शुक्ल की एक पुस्तक है उच्चिष्ट गणपति साधना व सिद्धि। वो मेरे ही अत्यंत एक प्रियजन हैं, वो बुक स्टोर ओन करते हैं दिल्ली में। उन्होंने मुझे वो किताब दी। उस किताब को मैं जब पढ़ रहा था तो करेक्ट की बात बताऊंगा, अर्धरात्रि की बात है। जैसे ही मैंने पलटा तो वहाँ पर लिखा है उच्चिष्ट गणपति 37 अक्षरी मंत्र प्रयोग। और मुझे पता चला उच्चिष्ट गणपति का जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सबसे तीव्र शक्ति वाला मंत्र है, उसमें 37 ही लेटर्स होते हैं, 37 अक्षर होते हैं। और मैं थर्रा गया, पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। और उस दिन मुझे पता चला जिसको आप प्रेम कर रहे हो उससे रिप्लाई आए भौतिक जीवन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इष्ट देव से प्रेम कर रहे हो, भगवान से प्रेम कर रहे हो, तो एक कदम आप बढ़ाओगे तो 100 कदम वो आपकी तरफ बढ़ाएगा। और वैसा ही हुआ। उच्चिष्ट गणपति ने सर्वोच्च विद्या मुझे प्रदान कर दी। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया। मैंने मन में ऐसी धारणा करी कि हे गणपति बाप्पा, मेरे बड़े भैया, अगर ये वास्तविक सत्य है तो आप मुझे संकेत प्रदान करिए। और ठीक वैसा ही हुआ, मुझे संकेत प्राप्त हुआ। गणपति बाप्पा मुस्कुराते हुए मुझे स्वप्न में दिखे और मैंने उसकी साधना आरंभ की। और वो दिन है और आज का दिन है, पूरी लाइफ पलट गई। ऐसा चमत्कार है भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति का। और इनकी साधना जो है वो किसी उपयुक्त गुरु के निर्देश में ही की जा सकती है। दक्षिणाचार पद्धति से भी की जाती है, नवारण मंत्र से। वो नवारण मंत्र मैं यहाँ बोल दूंगा, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ये गणपति नवारण है, उच्चिष्ट गणपति नवारण। और इसकी साधना भी मैं आपको एक छोटी रीति की साधना जो आप कर सकते हैं घर में, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अनार को बीच से काटिए, आड़े काटकर उसको उकेर कर उसमें घी भरकर कुमकुम के ढेले पर रखकर गणपति बाप्पा और भगवती नील सरस्वती के लिए प्रज्वलित कर दीजिए। तत्पश्चात क्या करिए, आप एक आसन लीजिए, लाल आसन, और एक रुद्राक्ष की माला। आपको सिर्फ करना है ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र की एक माला जपनी है। उससे पहले ओम वक्रतुंडाय हुम, इसकी एक माला जपनी है। और ये जो मैं मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र की 9 मालाएं जपनी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा जपने से पहले गणपति बाप्पा को एक मोदक का भोग लगाइएगा और उस मोदक को पहले ही झूठा करके मुंह में रख लीजिएगा। और जब तक कि वो मुंह में घुल जाए तब तक के जपना है। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से करता है, अथवा विनायक चतुर्थी से करता है, चतुर्दशी तक करता है, अथवा तृतीया तक करता है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तक, तो ऐसा निस्संदेह मैं कहना चाहूँगा, निसंशय व्यक्ति को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जैसा आप उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। एक अनुभव है, एक बहुत ही मेरे प्रिय व्यक्ति हैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से, नाम नहीं लूँगा। वो वहाँ पे मेडिकल में है, मेडिकल क्षेत्र में है, ठीक है, एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति इतने हाई लेवल का एग्ज़ाम विदाउट क्वालिफिकेशन और विदाउट प्रॉपर मेहनत क्लियर कर दे। उनकी मेहनत बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम की आंसर की उनके हाथ में ला के रख दी। यह है साधना का प्रभाव। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साधना करने मात्र से आंसर की प्राप्त हो जाएगी, आप पास हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा निसंदेह कह रहा हूँ कि जो जीवन आपका बहुत आम साधारण था, आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। ऐसी कृपा है मेरे भाई की, भगवान श्री उच्चिष्ट गणपति की। तो आप भी निसंदेह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से उनकी साधना आरंभ करिए। गणपति बाप्पा आपका परम कल्याण करेंगे। महागणपति।